तो सबसे पहले वेलकम की तरफ से संतोष देवगन जी, आपको भी सर मोस्ट वेलकम है हमारी वीटर पावर प्रेजेंटेशन के अंदर। सेकंड हमारी उमेश कुमार चौधरी जी, सर आपको ही मोस्ट वेलकम। प्रियंका गुंजाल जी मोस्ट वेलकम। एंड कमलेश कुमार या मोस्ट वेलकम। सर हमारे साथ में जो भी लोग पार्टिसिपेंट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उन सभी लोगों को, चाहे नए लोग हो या पुराने लोग हो, सभी लोगों को अपनी तरफ से, हमारे कोर टीम की तरफ से आभार, मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो टाइम है दोस्तों, ये टाइम बार बार करके नहीं मिलने वाला है, जिस टाइम की वैल्यू आप लोग इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्ट अभी जो भी लोग आना बाकी है उन लोगों को भी मेरी तरफ से वेलकम है। और कंटिन्यू जो हम लोग पावर प्रेजेंटेशन की हम लोग बात करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग पावर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। अगेन जो पॉइंट है उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके प्रूफ करेंगे क्या हमारे सिस्टम के अंदर हम क्या न्यू डेवलपमेंट करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आज की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है पावर प्रेजेंटेशन। तो पावर प्रेजेंटेशन से पहले मैं 2 मिनट के लिए, हमारे बीच में यशवीर सिंह जी मौजूद हैं, और यशवीर जी यदि मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर आए और अपनी प्रस्तुति, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से किस तरीके से हमारे आगे का रूपरेखा है उस तरीके से यहाँ पर लीड करते रहें। तो यदि यशवीर सिंह जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, यशवीर सिंह जी यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे तो प्लीज रेज योर हैंड। लगता भी नहीं है यहाँ पे, तो नो डाउट, कोई बात नहीं। ओके, अगेन जो पॉइंट है, तब तक मैं थोड़ी अपनी चार्ट निकाल करके उसके बाद में फिर हम तैयारी करते हैं किस तरीके से हमें इस पावर प्रेजेंटेशन को देखना है, राइट। दोस्तों समय बड़ा अनुकूल है और आप लोगों ने जो कंटिन्यू यहाँ पर सहभागिता जो कंटिन्यू आप लोग दे रहे हैं, तो नो डाउट इसके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल छुपी हुई है। और कंटिन्यू जो बिजनेस के लीडिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी यहाँ छवि जा रही है, दोस्तों फैंटास्टिक तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर वीटर पावर प्रेजेंटेशन की कोर टीम वीटर इंडिया का नाम बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरी दुनिया के अंदर छाते जा रहा है। तो ये मौका बार बार करके मिलने वाला नहीं है, और जिनके पास में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस हमारे लिए साबित होने वाला है। तो हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे कि वीटर पावर प्रेजेंटेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग बाकी इंफॉर्मेशन हम लोग धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वीटर पावर प्रेजेंटेशन दुनिया के अंदर, वीटर का फुल फॉर्म जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, ये विंड सिस्टम एनर्जी से रिलेटेड एक न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है। एक दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है जो, इससे 3 तरह की चीजें हमारी लाइफ के अंदर सॉल्व होने वाला है। नंबर 1 यानी कि हवा से बिजली पैदा होना, ये सबसे ज्यादा आने वाला टाइम का सबसे डिमांडेबल टेक्नोलॉजी आने वाला टाइम के अंदर साबित होने जा रहा है। दूसरा, हवा के अंदर जो भी पोल्यूशन है उनको साफ करना, वो इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत साफ किया जाएगा। तीसरा, जहां पर भी ये रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी जहां पर भी लगाया जाएगा तो वहां रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी उनके साथ में खड़ा किया जाएगा। तो देखते हैं ऐसी क्या चीज है। तो आने वाले टाइम के अंदर इसमें 3 प्रॉब्लम हमारे साथ में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक साथ में सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, वाइंड एनर्जी का एक नई टेक्नोलॉजी। ये क्या कहता है, जहां पर भी इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा तो तकरीबन उसके आसपास के दायरे में, तकरीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन का मतलब मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि अब तक हम लोगों ने जो भी पोल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट किया है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्रिएट किया हो, चाहे वो फैक्ट्री की धुआं हो, गाड़ी हो, चाहे किसी भी तरीके से उनकी धुआं से जो हवा के अंदर जो कार्बन की जो मात्रा है जितनी ज्यादा फैला हुआ है, उनको खत्म करने के लिए किसी गवर्नमेंट के पास में इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और इनकी वजह से पूरी दुनिया जो हमारी ओजोन परत है वो धीरे धीरे करके वो खत्म भी होती जा रही है, जिससे हमारी बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट जो रेस है उसका हमारे बॉडी के अंदर काफी हार्मफुल है। तो उनकी वजह से काफी बीमारी आ भी रही है। यदि उनको खत्म ना किया जाए तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत भयंकर हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो इन चीजों को देख करके ये जो टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है, इससे क्या फायदा होगा, एनवायरमेंट के अंदर जो भी कार्बन है उस कार्बन को इस टेक्नोलॉजी के बदौलत खत्म करने का काम करेगा। यदि इन बातों को आप गहराई से समझते हैं तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल फेथफुल जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और जिनको देख करके बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो हमारे नेचुरल से लव करने वाले व्यक्ति हो या नेचुरल ब्यूटी कह सकते हैं उनको उनको बहुत ज्यादा ये चीजें अट्रैक्शन
फ्यूचर के अंदर देने वाले हैं। और हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी गवर्नमेंट के लिए, हर किसी जगह के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले फ्यूचर के अंदर हम लोग साबित होने वाले हैं। तो हमारी डिसएडवांटेज ये है और एडवांटेज के रूप में हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास में सॉल्यूशन आने वाला टाइम के अंदर ये भी हम लोग इस तरीके से करने वाले हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, इसके अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है जो दुनिया के अंदर एक नई तरीके की सोच रखने के लिए हमें मजबूर कर दिया है। तो जिस तरीके से इनका 3 इनोवेशन आप बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी है, दूसरा इनका वर्किंग प्रिंसिपल है, तीसरा इनका इनोवेशन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या खूबी है, ये टेक्नोलॉजी वो खूबी है जहां पर भी इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाए तो क्या होगा। इसके अंदर आपने देखा होगा अब तक जो भी, जैसे आप कहीं पर भी टावर लगा हुआ देखते हैं, यानी कि कोई मोबाइल की भी टावर लगा हुआ हो तो ऑटोमेटिकली हमारी जगह ओनली फॉर हमारी एरिया हमारे खराब ही होता है, ओनली फॉर उस रेडिएशन को फैलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। और ओनली फॉर हमें जो फैसिलिटी मिलती है उनके अलावा कोई दूसरा प्रोजेक्ट उसमें लगा नहीं सकते हैं। मगर आज इसमें टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी बताऊं, सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है कि इसकी ऊपर से लेकर के नीचे तक जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, इससे क्या होगा, जो भी जमीन पे ये लगाई जाएगी उसका जमीन का एक एक इंच भी खराब होने वाला नहीं है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप इनके पिलर के रूप में 4 पिलर आप देख पा रहे होंगे। इस बात को गहराई से नोट करना, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, इस टेक्नोलॉजी जो लगाने की जो हाइट है वो तकरीबन 190 मीटर से लेकर के कम से कम 1000 मीटर की ऊंचाई तक लगाई जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जहां पर भी ये लगाई जाएगी इनको चारों तरफ से आप देख पा रहे होंगे पिलर के रूप में या रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के रूप में इस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन हाउस ये खड़ा किया जाएगा। इसका मतलब जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो उनके चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इनके साथ में खड़ा रहेगा। यानी कि वो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट क्या है, जैसे हम लोग आज हाउस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद तुम्हारी कहीं पर भी सिटी हम लोग बनाते हैं तो वहां पर ओनली फॉर हम लोग हाउसिंग रेंटल के रूप में हम लोग वह जगह को बनाते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होने वाला है, मल्टी कॉम्प्लेक्स सिटी के अंदर हमारी रेंटल हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट है उनके साथ में ये मिला जुला पार्ट जो है ऑटोमेटिकली चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट यहां से काम करेगा, यानी कि वहां पर रियल एस्टेट का भी प्रोजेक्ट खड़ा रहेगा और उनके बीच में ये टावरें खड़ी रहेगी। यानी कि ये लंबी सी टावर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रॉड जैसा ये लंबा छड़नुमा उसके बीच में लगा हुआ रहेगा। चाहे हमारी मंजिल कितनी भी ऊंची हो, चाहे वो 10 मंजिला हो, 50 मंजिला हो, 100 मंजिल हो, जितनी भी मंजिल ऊंची होगी उसके साथ में ये रॉड नुमा बीच में इसका पैरा स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, जिसके तहत चारों तरफ से इनको ऊपर वाला पार्ट में इस तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर ये पर आप देख पा रहे होंगे पंखुड़ियां ऊपर लगी रहेगी और इनके ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी पंखुड़ियां लगी रहेगी। जिससे फायदा क्या होगा, इनसे फायदा ये होगा जैसे हवा के रूफ, यानी कि हवा के अंदर जो भी रूफ यहां से इंटरफेयर होगा तो इंटरफेयर होते ही इनकी जो ब्लेडें है, पतली ब्लेडें की वजह से इनकी सारी ब्लेडें यहां पर रोटेट करने लग जाए। रोटेट करते ही क्या होगा कि नीचे से लेकर के ऊपर जो पार्ट है जैसे रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इनकी जो अंदर जो मैकेनिज्म लगी हुई है, जो इनके मैग्नेट लगी हुई है और भी जो इनके टेक्नोलॉजी छुपी हुई है, वो टेक्नोलॉजी वर्किंग के तहत अंदर ही अंदर वर्किंग स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करने से क्या फायदा होगा, इसके अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होगा इनके बदौलत ऊपर से नीचे तक हर जो पार्ट के अंदर जो मैकेनिज्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो इससे हर की स्टेमिना अलग अलग रहेगी। इससे क्या फायदा होगा कि जो भी हवा इसके अंदर एंटर होता जा रहा है इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत कार्बन को शेक करके इनको फिल्टर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो हवा हमारे पास में पॉल्यूशन वाला जो हवा है वो जैसी इनकी शरण में आते ही वही हवा टोटल कार्बन मुक्त हवा हो जाएगा। यानी कि कार्बन मुक्त का मतलब वो हवा के अंदर जो कार्बन छुपी हुई है वो अलग हो जाएगा और इनके साथ में शुद्ध हवा निकलने का काम होगा। यानी कि एक तरीके की मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया जहां पर एयर को फिल्टर करने की एक तरीके की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। एयर को फिल्टर भी हो गया और उसी एयर के बदौलत यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी, यहाँ जो अंदर रोटेशन पैदा हो रहा है जिनके बदौलत इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रहा है। इसका मतलब दो चीज साफ है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है और साथ में हवा भी साफ हो रहा है, और तीसरा चीज हमारे साथ में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर खड़ा होता जा रहा है। यानी कि एक एक टेक्नोलॉजी के बदौलत तीन तीन चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम को हम लोग उस जगह को खराब नहीं होने देंगे, साथ में ऊर्जा भी पैदा करेंगे और हवा को साफ भी करेंगे। तीन तीन चीजें दोस्तों एक जगह पर यदि मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा आने वाला टाइम का ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन, पूरी दुनिया के लिए एक नई रेवोल्यूशन है। ये किस तरीके से सिद्धांत काम करता है, इसका सिस्टम कंसंट्रेशन करने का जो तरीका है कि एयर फ्लो सबसे ज्यादा यहां पर आकर के इसकी किस तरीके से इनकी हवा की रफ्तार की वजह से यहां पर इनकी ब्लेडे ऑटोमेटिकली प्रेशर की वजह से ज्यादा रोटेट करता है और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। किस तरीके से ये पूरी दुनिया के अंदर ये आने वाला टाइम के अंदर कहाँ कहाँ लगने वाला है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये आने वाला टाइम के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पावर स्टेशन के रूप में हम लोग जानेंगे। पावर स्टेशन का मतलब जैसे अभी हम लोग पेट्रोल पंप को पावर स्टेशन के रूप में ऊर्जा का नया स्रोत मानते हैं, मगर आने वाले टाइम के अंदर पेट्रोल, डीजल, कोयला से बनने वाला इलेक्ट्रिसिटी और पानी से, यूरेनियम से जो बिजली हम लोग पैदा करते हैं, तो इसके ऊपर हम ज्यादा दिन डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसकी अल्प मात्रा हम सभी लोगों को पता है कि 2030 तक हम लोग ज्यादा दिन डीजल पेट्रोल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमें ऊर्जा का नया स्रोत ढूंढना बहुत जरूरी है। और अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर आपको हमको पता होगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा डाम को तोड़ने का काम चल रहा है। डाम का मतलब हमारी जो बांध है जहां से हम लोग बिजली पैदा करते हैं, उससे हमारी इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिसबैलेंस होता है। आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले हमारी यहाँ पर पहाड़ के अंदर एक बांध भी वहां पर टूटा था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। इसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊं, आने वाला टाइम के अंदर हम लोग इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा आने वाला टाइम में नहीं करेंगे। तो आने वाला टाइम का जो पावर स्टेशन है, वो पावर स्टेशन हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एक नया मॉड्यूल जो होगा वो हमारे पास में हवा होगा, और हवा के माध्यम से जो बिजली पैदा होगा उस लोग बिजली घर कहेंगे। जैसे हमारे शरीर के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर स्टेशन के रूप में जानते हैं, पावर हाउस के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से हवा आने वाला टाइम के अंदर एक पावर स्टेशन के रूप में हम लोग यहां से जानेंगे, क्योंकि इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा कहां पे होगी, इसकी बनाने की रफ्तार जो होगी तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक भी बिजली इस टेक्नोलॉजी के बदौलत डिपेंड ये करता है कौन सी प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर आप कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। मेरा कहने का मतलब जितनी ऊंचाई इनकी होगी उतनी बड़ी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर ये लगेगा कहाँ पे, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी लगाई जा सकती है, पब्लिक एरिया के अंदर लगाई जा सकती है, हॉस्पिटल, उसके बाद रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, बड़ा मॉल्स कंस्ट्रक्शन, रूरल अर्बन, जहां पर भी इन एनर्जी की स्रोत जहां पर भी डिपेंड जरूरत होगी वहां वहां पे दोस्तों ये टेक्नोलॉजी वहां वहां पे लगाई जाएगी। इसका सीधा सा सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया के उस जगह पे लगा जाएगी जैसे मैंने आपको लिविंग स्पेस, रिटेल एंटरिंग वेन्यू, डाटा सेंटर, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आप देख पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। जहां बड़ा प्रोजेक्ट होगा इनके साथ में कनेक्टिविटी सब जाएगा। आप इनको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आने वाला टाइम का जो पावर स्टेशन है वो इस तरीके की इस मॉड्यूल में आप देखने वाले हैं। ये जो मॉड्यूल मैं आपको बता रहा हूं इससे क्या फायदा होगा, एक घर जैसा आपको जरूर दिख रहा होगा, बीच में छड़ें लगी हुई होगी और इस छड़ के माध्यम से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसा कौन सा फैसिलिटी नहीं चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाला हाउस ना मिले, क्योंकि इसके बिना आने वाला टाइम के अंदर जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, दो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है तो आने वाला टाइम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है इससे जस्ट दुगनी होने वाली है। इसके पीछे कारण क्या है, दुगनी के पीछे रीजन क्या है,
क्योंकि आने वाला टाइम के अंदर जो भी इक्विपमेंट आप देख पा रहे हैं, चाहे वो जिसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, बहुत सारी चीजें, चाहे गाड़ी हो, आने वाला टाइम के अंदर सारी चीज अधिकतर सब इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है। तो वहां सबसे ज्यादा डिमांड जो होगी वो डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस तरीके से बड़े बड़े हाउस आप देखेंगे, और हाउस के अंदर जब ये प्रोजेक्ट लगा हुआ होगा तो नो डाउट हम लोग जो केवल अब तक हम लोग एक एक जगह पर केवल डिपेंड होते हैं, और ये चीज यदि जहां पर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और ये चीज यदि हजारों जगह पे ये चीजें लगने लग जाए, बनने लग जाए, तो हमारी जो डिमांड है, तो इसी सिस्टम के बदौलत हवा एक ऐसी चीज है दुनिया के अंदर ना खत्म होने वाली चीज, और इसी हवा के माध्यम से जब ऐसे ऐसे घरों के अंदर और इसी के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी पूरी होगी, तो नो डाउट पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग इसी हवा के माध्यम से जो भी है, जो भी नीड है, उसको हम लोग पूर्ति कर पाएंगे। तो कहने का मतलब एक ऐसा हाउस आने वाले टाइम में आप देखने वाले हैं कि जहां से आपकी ऊर्जा की पूर्ति भी होगी, और जो सप्लायर है इसी से हम लोग एक नई तरीके की इनकम का स्रोत भी आपके घर से पैदा होना। यानी कि मेरा जो कहने का, अब तक यदि आप घर भी बनाते हैं, भी आप देते हैं जैसे कि मैं इसको किराए पे दूं और थोड़ी पैसिव इनकम के रूप में जनरेट करूं। यदि कोई रियल एस्टेट वाला आदमी हमारे साथ में आज जुड़ा हुआ है, तो उनको यहां पर आप महसूस कर सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होने वाली है। इसकी खूबी दोस्तों ये है कि जहां पर भी ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, यदि रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी इसके साथ में लगता है, तो वो क्या करेगा, पूरी जहां पर भी उनकी 2 5 10 किलोमीटर के दायरे में यदि वो आदमी खुद इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर भी बन जाए, तो यहां पर उस करने का जरिया पैदा होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं में ना सोच करके उस पावर चीज के बारे में सोचने लग जाएंगे कि जब मैं किसी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा भी करूं, तो मेरे पास ये पैसिव इनकम देने वाला कितनी बड़ी स्रोत इस टेक्नोलॉजी हमें आने वाले टाइम में दे सकता है। यदि इस उद्देश्य से आप यहाँ रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी इनके साथ में मिलकर लगाएंगे, तो क्या होगा कि आपके पास में एक पैसिव इनकम देने का एक बहुत बड़ा बेहतरीन जरिया आपको इस सिस्टम के बदौलत मिलने वाला है। ये कहाँ का जरूरत होगी, ये जरूरत होने के सबसे बड़ा जो कारण मैं आपको बता दूं, दुनिया में वहां पे ये टेक्नोलॉजी है, वहां वहां पे हर जगह पे लगाई जाए। इसके पीछे कारण क्या है, ऐसी कोई देश नहीं है जहां पर पोल्यूशन ना हो, ऐसी कोई कंट्री है जहां पर बिजली की जरूरत ना हो। यदि बिजली और हवा, हवा जहां पर हर जगह लगाई जा सकती है और जहां पर इसकी जरूरत ना हो, तो ऐसा कोई देश पूरा दुनिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम पूरी दुनिया के अंदर मात्र 55% ही लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पा रहा है। अभी भी हमारे पास में एनवायरमेंट खाली पड़ा हुआ है। तो आने वाले टाइम में विजन 80% इलेक्ट्रिसिटी पूरी जो कंजप्शन है उनको पूर्ति करना, यानी कि इसी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की जो सप्लाई है वो 80% हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बदौलत पूर्ति करने वाले हैं। इसका एक उदाहरण आप लाइव सेशन के रूप में, एक डेमो के रूप में देख सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, या लाइव सेशन के अंदर जैसे ही हवा यहाँ से रूफ होता है, यहाँ बीच में एक रॉड देखिए यहाँ पर मूव हो रहा है, कि इसके साथ में जैसे ये रोटेट होता है तो उनके साथ में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते ही यहाँ पर, यहाँ के साथ में जो हुआ लेफ्ट राइट करके कंटिन्यू आपको फोकस के रूप में यहाँ पर दिखने लग जाता है। आप इसको लाइव सेशन के अंदर भी इसको देख सकते हैं। एक प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल के माध्यम से जहां पर भी इस टेक्नोलॉजी को लगाई जाएगी, सबसे एक प्रोटोकॉल के रूप में वहां पर उदाहरण स्वरूप वहां देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है नहीं, बहुत भी लगेगा तो दुनिया की दौड़ती हुई नजर आएगी। का पीछे का बैक ऑफिस, पर इनका डेमो का सारी चीज की तैयारी होती है। आप इनकी सारी चीजें एक एक बैक ऑफिस में जाकर के लाइव सेशन के रूप में भी इनको देख सकते हैं। ये कुछ पार्ट आपको विंड सिस्टम, हवा से बिजली बनने वाला जो नई टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास में है, और पहले से मार्केट के अंदर जो पवन चक्की, पवन ऊर्जा के रूप चक्की को हम जानते हैं, उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसकी जो ढांचा दोस्तों जो बनाया गया है, इसका माय डियर फ्रेंड बहुत ज्यादा डिफरेंट है।
डिफरेंट की मैं बात करूं, इनका जो शेप जिस तरीके से बनाया गया है, बीटर पावर प्रेजेंटेशन को जिस तरीके से खड़ा किया गया है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये भूकंप रोधी यानी कि भूकंप से ना गिरने वाला सिस्टम इस टेक्नोलॉजी के अंदर खूबी बनाई गई है। दूसरी, जितनी भी हवा आ जाए, तूफान आ जाए, फिर भी इसमें से 90% उनको कवरिंग करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में भरपूर मात्रा में सपोर्ट करता है। यानी जितनी ज्यादा हवा इस टेक्नोलॉजी को मिल जाएगा, उतनी ज्यादा ये हमारे लिए, आपके लिए फ्रेंडली, क्योंकि ये हवा के ऊपर डिपेंड रहने वाला सिस्टम टेक्नोलॉजी है। और जितनी इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक खूबी और भी है कि हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करेगा ही करेगा, उसके अलावा जहां पर भी इस टेक्नोलॉजी को लगाई जाएगी, तो यहां पर इनका सेफ इस तरीके से बनाया गया है, तो भी किसी भी कंडीशन में, जैसे एक लंबा, जैसे आपने रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट देखा होगा कि पूरा सीधा खड़ा रहता है, इनका सेफ इस तरह से बिल्कुल डिफरेंट पार्ट में रहता है, ताकि डिजाइन भी बहुत सूटेबल है और शानदार है लुकिंग में, और यहाँ पर भूकंप रोधी भी साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब दोनों चीज यहाँ पर देख करके इस सिस्टम को डेवलपमेंट किया जा रहा है। हमेरी यदि इस टेक्नोलॉजी के मैं ऑथर की बात करूं, मिस्टर डेनिस टैगडियन, ऑलरेडी रूस, मॉस्को रूस से हैं, और ऑलरेडी रूस के अंदर जो 100 इनोवेशन के अंदर भी हमारी जो वीटा टेक्नोलॉजी को अंदर, उसके अंदर केवल 100 में से इनको भी गोल्ड मेडल से इस टेक्नोलॉजी की बदौलत सम्मानित से नवाजा गया है। इसका जब गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा इनोवेशन काफी ज्यादा होता है, और उनमें उनके अंदर भी इस तरीके से किसी चीज का गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने में बहुत बड़ी चीज है। और मैं लीगल की मैं बात करूं, जितनी लीगल यहाँ पर हुई है, उसके बाद में तब जाकर के मार्केट के अंदर यहाँ पर कदम को रखा गया है। ऑलरेडी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे डैशबोर्ड के अंदर एक एक सर्टिफिकेट को आप बारीकी से चेक करके देख सकते हैं। जिस टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी पैटेंट टेक्नोलॉजी है, और इस पैटेंट के अंदर सबसे बड़ी खूबी है, जिस टेक्नोलॉजी को आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो 11 पार्ट, इनका 11 पार्ट ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से, वो सॉरी पैटेंट से सम्मानित है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी टेक्नोलॉजी को कम से कम 75 कंट्री के अंदर पैटेंट की फाइल लगी हुई है, जिसमें से काफी कंट्री का पैटेंट हमें मिल भी चुका है। और आने वाला टाइम के अंदर जो जो पैटेंट हमें मिलता जा रहा है, उसके हिसाब से डेली के डेली हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पैटेंट की इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों, एक चीज और छुपी हुई है इसमें, इसकी जो की जो पार्ट है, और मैं कहता हूं कि इस प्रोटोकॉल की डिजाइनिंग की सारी चीजें की बहुत बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर एजुकेटेड लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं, जिसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर सिस्टम को डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगेन जो पार्ट है, हाउ टू बिकम ए को-ओनर, हम लोग आज यहाँ पर सबसे बड़ा सहभागिता बनने का हमारे पास अधिकार क्या मिला हुआ है। सहभागिता में बात करूं, इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आपको और हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि किसी भी जगह पर जा, को कहते हैं मालिकाना हक, मालिकाना हक मिलने का एक शू अवसर हमारे पास में इस टेक्नोलॉजी के बदौलत पैदा हो रहा है। को-ओनर बनने की जो अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपको थोड़ा सा गणित बता दूं। यहाँ पर को-ओनर का मतलब शह मालिक, यहाँ कोई भी आदमी वर्कर नहीं है, यहाँ सभी लोग मालिक है। मालिक का मतलब छोटा मालिक या बड़ा मालिक, जिनके पास में जितनी पूंजी है उसके हिसाब से वो यहाँ पर मालिक है। आपके पास में $100 है तो $100 के मालिक है, आपके पास में $65,000 है तो $65,000 के मालिक है। यानी कि कहने का मतलब आपके पास में 10,000 रुपए हैं के रूप में आप यहाँ पर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास तो 100 करोड़ के हिसाब से आप यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज जो भी यहाँ पर आप चीज को देख पा रहे हैं, तो यह मालिकाना हक के रूप में टोटल के प्री आईपीओ शेयर आप यहाँ बाय कर रहे हैं, जिनके बदौलत आने वाला टाइम में ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कहते हैं लाइसेंस, जहां पर भी बिकेगा, बिकने के बाद में आपने जितना प्री आईपीओ शेयर बाय कर रखा है, खरीद रखा है, तो उसकी बदौलत आपकी इनकम यहाँ पर अंकित की जाएगी। यानी कि जितना शेयर आपके पास में रहेगा, उसके बदौलत आपको उतनी इनकम जनरेट होगी। तो मैं आपको एक गणित के रूप में समझाना चाहता हूं कि मानो किसी के पास में आज के दिन में $100 का निवेश है,
तो $100 में अभी हमारे पास में 54,000 शेयर उनके पास में मिल रहा है। तो 54,000 का मतलब हो गया वो 54,000 शेयर का ऑटोमेटिकली उनके पास में इनकम जनरेट होगी। जहां पर भी ये प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा तो लगने से उसमें से जो भी लाभांश प्राप्ति होगी, जो फायदा होगा, उस फायदे का प्रॉफिट हम लोगों के अंदर शेयरिंग पार्टनर के रूप में, मालिकाना हक के रूप में उन लोगों के अंदर बांट दिया जाएगा। बांटने का तरीका इनका ये रहेगा, जिसके पास में जितना ज्यादा शेयर रहेगा उसको उसी के रूप में यहां पर बांट दिया जाएगा। ये अधिकार अब तक हम लोग अलग अलग बैंकों को देते थे, बड़े बड़े निवेशक को देते थे। वो अधिकार उनको ना दे करके ये अधिकार बनने का जो मौका है, ये आपको और हमको, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको मालिकाना के रूप में ओनर बनने का अधिकार इस सिस्टम के बदौलत हमें देखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम को देख पा रहे हैं आज, हमारा 60% पैसा टेक्नोलॉजी को अंदर लगाया जाता है और हम जो काम कर रहे हैं लोगों को बताने का, मेहनत करने का काम, एफिलिएट मार्केटिंग का काम, सोशल वर्किंग का काम, जो बीच में जो खर्चा होता था, क्योंकि ये चीजें टेक्नोलॉजी हम डेवलपमेंट करते तो हमें बैंक को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी देना पड़ता। तो डेफिनेटली कि वहां इंटरेस्ट बैंक से ना लेकर के हमारे पैसे से 60% का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जा रहा है और 40% हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के तहत एक्टिव इनकम के रूप में हमें इनकम दी जा रही है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये पॉइंट के अंदर बहुत राज छुपा हुआ है कि जिसके बदौलत आप यहाँ डेली के डेली पैसा कमा सकते हैं एक्टिव इनकम के तहत, और 60% जो टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगाई जाती है उसके बदौलत आपके पास में पैसिव इनकम जिंदगी भर आने का जरिया पैदा होता है। ये जो चीज मैंने आपको बताई है, इसके बाद ये है किसी भी चीज का लिस्टिंग से पहले जब कभी भी इसका लाइसेंस बिकेगा तो वो आपको ओनर की शेयरिंग प्रॉफिट इनकम तो दी जाएगी, मगर जैसे ही ये मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च होने के बाद में जैसे आईपीओ में तब्दील हो जाएगा, उसी दिन उसके बाद आपके बाद में डिविडेंड फंड का प्रोसीजर रहेगा, जिसके तहत लाइफ टाइम आप यहाँ पर डिविडेंड फंड ले पाएंगे, जिसके बदौलत फ्यूचर के अंदर जिंदगी भर जब तक आपके पास में इनका शेयर पड़ा हुआ रहेगा तो वो जिंदगी भर आपको डिविडेंड फंड देने का प्रोविजन आपके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई 1-2 महीने नहीं, 10 महीने देने वाली इनकम नहीं है। ये आपकी जिंदगी भर इनकम देने वाला एक ऐसा सहारा है। जब कोई आपका सहारा ना बने तब आपको ये टेक्नोलॉजी आपके बेताज बादशाह के रूप में आपको सहारा बनता दिखाई देगा। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर एक खूबी और भी छुपी हुई है। इसका जो मॉड्यूल आने वाला टाइम के अंदर जहां पर भी लगाई जाएगी, जिसको कहते हैं वीटर फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर इसको लगाने वाले लोग कौन से होंगे, प्रचार करने वाले लोग होंगे हम और आप। तो ये हम आप जो होंगे, यदि जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को आपने प्रमोट करके लोगों के बीच में खड़ा कर दिया, इसमें आपका भी बहुत बड़ा एक इनकम का जरिया आपके अंदर छुपा हुआ है, जो फ्यूचर के अंदर आपके साथ में शेयरिंग की जाएगी। जो लोग कंटिन्यूसली बात को समझ पा रहे हैं तो फ्यूचर में कभी भी आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी लोग आज की जो प्रेजेंटेशन को सुन पा रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति वीटर के जो प्रेजेंटेशन को जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 2024 तक जो भी लोग कंटिन्यू इस सिस्टम के साथ में जुड़े हुए रहेंगे और किसी ने भूल भटके भी शेयर ले लिया तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा कि यहां पर लखपति ना बना हो। क्योंकि आज जिसने $100 का भी निवेश किया हो, फ्यूचर के अंदर कम से कम 50 लाख रुपए का मालिक केवल $1 से भी लॉन्च होने के बावजूद भी वो 50 लाख रुपए का मालिक बनने जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहां पर भूल भट करके रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, मानो किसी ने पैकेज भी नहीं खरीदा, वो भी कम से कम लाखों रुपए का मालिक बनेगा यहाँ। वो क्यों, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की डिमांड क्यों होगी, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। डिमांड, हर चीज एक चीज पे आपको इंकित करवाता है कि किसी भी चीज की कीमत, डिमांड कब बढ़ती है। डिमांड के पीछे सबसे बड़ी जो रीजन है वो है उनकी सप्लाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वीटर पावर टेक्नोलॉजी है, ये सबसे दुनिया के अंदर डिमांड टेक्नोलॉजी क्यों होने जा रही है और इसकी शेयर की कीमत अनगिनत क्यों होगी और इसकी कीमत बढ़ने के पीछे रीजन क्या है। इसकी रीजन मैं आपको बता दूं, वीटर पावर टेक्नोलॉजी ये दुनिया के अंदर पैटेंट टेक्नोलॉजी,
यदि मैं पेटेंट की बात करूं तो हर कोई व्यक्ति इसको नहीं बना सकता। आज इसकी पावर्टी ओनली फॉर डेनिस के पास में है, इनकी बैक ऑफिस के पास में है। तो क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे पेटेंट होता जाएगा, तो पेटेंट के बाद जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जाएगी, एनर्जी, पोल्यूशन, क्रिएशन, उसके बाद में रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है बनाने वाले ओनली फॉर बीटर, और सप्लाई डिमांड पूरी दुनिया के अंदर जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो देने वाले कौन, बीटर टेक्नोलॉजी, और सप्लाई देने वाले बीटर टेक्नोलॉजी। और डिमांड जब पूरी दुनिया से बढ़ेगी तो आपको पता है जब किसी चीज की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाती है और सप्लाई की मात्रा कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उस चीज की कीमत दिन दुगनी रात चौगनी के हिसाब से वो शेयर की कीमत बढ़ जाती है। उसका उदाहरण आप यहां पर देख पा रहे होंगे, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो गूगल हो। गूगल के बिना हम लोग रह नहीं सकते। अमेजन शॉपिंग पोर्टल है जिसकी हमें नीड, हमारे लिए एक जरूरत पैदा कर दी है, जिसके बदौलत आज उनकी शेयर की कीमत 2.5 लाख के समथिंग पहुंच गया है। तो यही चीजें आने वाला टाइम के अंदर, ऊर्जा का जमाना है, तो ऊर्जा 2027 तक जिस तरीके से दुगनी रफ्तार से, दुगने गति से वहां पर ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है, जब यदि वीटर को यदि हम साथ लेकर के नहीं चले तो डेफिनेट है कि हम उसको स्रोत को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में जिस तरीके से वीटर जो हमारे पास में छुपा हुआ है, फ्यूचर के अंदर क्या करेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के बदौलत इसकी शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। तो जिन्होंने, मैं वही बातें दोबारा फिर बताना चाह रहा हूं, जिनके पास में मानो रजिस्ट्रेशन कभी 500 शेयर मिल गया और 500 शेयर भी यदि उनके पास में हो, तो आप मान के चल सकते हो $1 से भी लॉन्च होता है तो फिर भी आपके पास में $500 का मतलब 40,000 रुपए आपके पास में प्रॉपर्टी के रूप में खड़े होने जा रही है। $500 तो उस कंडीशन में है जब आपने कुछ भी नहीं किया और आपने फ्री में 500 शेयर आपने गिफ्ट ले ली। और यही चीज जब $10 में परिवर्तन हो जाएगा तो ये $500 सीधा $5,000 आपके पास में आने वाला है। $5,000 का मतलब सीधी सी बात है 4 लाख रुपए। यदि 4 लाख की मैं बात करूं तो आने वाला टाइम में उस इंसान को भी फ्री में दी जा रही है फिलहाल में, जो इसकी वैल्यू अभी समझ नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की वैल्यू, जितना हवा ये आपके सामने घूम रही है, लोग कहते हैं कि हवा के अंदर पैसा ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, घूम रहा है, जितना पकड़ना है उसको पकड़ लो। कुछ लोग नजरअंदाज कर जाते हैं और कुछ लोग उसको कैच कर जाते हैं। कला आपके पास में होनी चाहिए कि उस पैसे को पकड़ना या छोड़ना है। ये डिमांड की टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर। इसका जो रोड मैप इस तरीके से है कि किस तरीके से 2023 तक हम लोग रोड मैप को पूरा करने वाले हैं, जिसके बदौलत 2025 तक हम लिस्टिंग के लिए जाएंगे। और जैसे लिस्टिंग होगा तो मिनिमम, यदि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्चिंग होती है तो मिनिमम इसकी जो रेट रहेगी कम से कम $4 से, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जो रेट है वो कम से कम $4 से शुरुआत होगी। यदि मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूं, उनकी फीस तकरीबन 4 करोड़ प्लस है, उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस 4 करोड़ रुपए है। और वहां पर जो लेखा जोखा की जो गणित है उनके अकॉर्डिंग कोई भी शेयर मिनिमम कम से कम $4 की मिनिमम से मिनिमम वहां पर लिस्टेड होता है। और यदि मैं लंदन स्टॉक की मैं बात करूं तो उनकी फीस कम से कम 50 लाख से लेकर के 60 लाख रुपए के बीच में लगता है। और वहां पर मैं लिस्टिंग की बात करूं तो मिनिमम उसकी जो रेट होती है वो $1 से लेकर के $7 के बीच में कुछ भी लॉन्चिंग हो सकता है। तो यहां पर ये जो वीटर सिस्टम है ऑटोमेटिकली दोनों में से कहीं पर भी एक लेखा जोखा के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी पूरी मूल्यांकन कितनी हुई है और कितनी अब तक इनके पास धनराशि प्राप्ति हुई है। उसके बाद में जाकर के लिस्टिंग की गणित बाद में लगाई जाएगी। तो दोनों में से कहीं पर भी एक जगह लिस्टिंग होने की चांसेस है। ट्विटर प्रोजेक्ट न्यूज है जिसके आर्टिकल्स की मैंने बात कही थी, और ये हमारे प्रोजेक्ट टीम है। अगेन जो सुपरवाइजरी कमेटी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरवाइजरी कमेटी का। आज हम लोग जो कंटिन्यू आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, अभी हमारे साथ में 100 पार्टिसिपेंट है। मैं दोबारा करके उसी बात को फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू आप लोग यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के अंदर जुड़े हुए हैं, और इसकी पॉइंट के पॉइंट अभी आप खुद ही देख पा रहे होंगे। दोस्तों पूरी वर्ल्ड की मैं गणित बता दूं, पूरी दुनिया की गणित बता दूं, इसमें वीटर और कोर टीम वीटर इंडिया दोनों की जो वर्किंग प्रिंसिपल का जो सिद्धांत मैं आपको बता दूं, दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क क्या है?
कि कोई व्यक्ति किसी काम को दी, वाकई में आप यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे साथ में संपत्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग संपत्ति बनाने के लिए लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि संपत्ति बनाते हुए आपको इतना संपत्ति का अधिकार है कि जो आपको इतना सम्मान दिया जाए? कोई नहीं कहता है। क्यों? संपत्ति बनाने के लिए एक एजुकेशन की जरूरत होती है। पोर्टफोलियो एजुकेशन हम लोग कभी किसी को देते ही नहीं है। ओनली फॉर लोगों के एक ही एजुकेशन देते हैं कि किस तरीके से कंपनी में पैसा लगाओ, और पैसा लगा करके पैसा कमाने की गणित देते हैं। कभी संपत्ति बनाने की गणित हम लोग कभी किसी को देते ही नहीं। मगर जो इंडस्ट्री हम लोग आज देख पा रहे हैं, ये इंडस्ट्री पोर्टफोलियो बनाने का एक बेहतरीन खजाना हमारे साथ में है, जिसको हम लोग एक सम्मान के साथ में 3 तरीके से हम लोग यहाँ पर सम्मान दे रहे हैं। नंबर 1 ब्रॉन्ज मेडल, दूसरा है सिल्वर मेडल, एक है गोल्ड मेडल। आपकी इनकम के साथ में, आपकी पोर्टफोलियो के साथ में आपका सम्मान छुपा हुआ है। इसी सम्मान के बदौलत आपके घर में जब ये संपत्ति, जब ये करोड़ों के अंदर तब्दील होगा, तो दोस्तों यही जो चीज है हमारे सामने एक पूजा करने का बहुत बड़ा विकल्प रहेगा। क्योंकि लोगों की यादें रह जाती है, बाकी तो सब चीज मिट जाता है। तो आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस काम के बदौलत आने वाला टाइम का हमारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो और हमारा सम्मान हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तकदीर हम लोग यहाँ पर निभाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में एक चांस है, एक बहुत बड़ा सुपर तरीका आपके पास में छुपा हुआ है, जिसके बदौलत सुपर कमेटी के अंदर आप अपने नाम लेकर के आ सकते हैं, जिसके बदौलत पूरी दुनिया के अंदर आपकी छवि जाती है, और इसी के बदौलत आपका एक, आपके परिवार का नाम रोशन होता है। जिस तरीके से हम लोग इनका डे बाई डे को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पार्ट का फ्यूचर है। जिस तरीके से अभी आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो अभी बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर एक छोटा सा विकल्प को हम उसको समझ पा रहे हैं। एक छोटा सा रूप में आपको दिया के रूप में दिखाई दे रहा है वीटर, मगर जैसे ही कल हम लोग थोड़ी सी 50,000 लोगों की कम्युनिटी हमारी हो जाएगी, तब ये पूरी दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग ऐसे चमकने लग जाएंगे। आज हम लोग 15-16 हजार जरूर हैं, हम लोग 5 लाख भी होने वाले हैं, और 5 लाख के बाद में 50 लाख भी होने वाले हैं। जिस दिन ये दिया, ये रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैलता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम फ्यूचर के अंदर हमारी जो रेडिएशन है, हमारी जो ऑरा है, पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों के साथ में, पूरी दुनिया के अंदर वीटर के साथ में आपका ऑरा फैलता जाएगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर 16,436 के समथिंग हमारे पास में अभी हमारे पास में न्यू गेस्ट है, यानी कि जिसको कहते हैं बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है, जिसमें से करीब हिंदुस्तान के अंदर करीब 3500 लोगों की कम्युनिटी इंडिया से है, और 3500 लोगों में से करीब 3150 लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर जुड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी प्लस हमारी जो कम्युनिटी है कोर टीम वीटर इंडिया, इस तरीके से फैंटास्टिक तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो आप लोगों की जो आज की जो भूमिका है, आज जो लोग भी कंटिन्यू या पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत ज्यादा ओरिएंटेड फ्यूचर यहाँ देखने का आप लोगों को रंग रूप में आने का मौका मिल जाएगा। जिससे क्या फायदा होगा कि आपके पोर्टफोलियो के साथ में पूरी दुनिया के अंदर एक नाम कमाने का बेहतरीन जरिया आपको मिलने वाला है। दोस्तों आज का सेशन में यही तक रखना चाहूंगा। बाकी हमारा जो पार्ट है वो एक्टिव टीम, जिसको कहते हैं एक्टिव इनकम, 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 60% मैंने बताया टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है, और 40% हमारा एक्टिव इनकम के रूप में हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब ये हो गया, यदि किसी इंसान को आप यहाँ पर कोई भी पैकेज आप दिलाते हैं, तो तकरीबन 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो तकरीबन उसमें से जैसे किसी को $100 के भी आपने दिलाया, तो $100 का 10% उस इंसान को जाता है जिसने यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया, या रेफरल जिसके माध्यम से आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं, 10% उनको इनकम होती है। और सेकंड लेवल से इनकम आती है 5%, थर्ड लेवल से इनकम आती है 2%। इस तरीके से 17% का डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों ये हो गया। बाकी रहा 40 में से 17 निकल गया, तो बाकी बचा 23%। 23% का कैलकुलेशन बहुत आसान है कि जहां पर भी आपकी 3 लेवल के बाद में जो भी इंसान किसी भी लेवल से पैकेज बाय करे, तो उस इंसान से लेकर के कंपनी तक जितने भी बीच में लोग हैं, तो उन लोगों को वो 23% बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है। ये इनका छोटा सा सिस्टम है, जिसके बदौलत कोई ना लेफ्ट राइट, ना जनरेशन प्लान का कोई पावर सिस्टम, ऐसी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बहुत सिंपल से गणित के अंदर ये पैसा आपका डिवाइडेशन कर दिया गया है, जिसके बदौलत आप यहाँ पर डेली के डेली, हर हफ्ते, हर महीने यहाँ पर कमा सकते हैं। और हमारे आज
तकरीबन जो 32 लोगों की टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए कमाने वाले कम से कम 10 लोग हैं, और ऐसे 50,000 कमाने वाले तकरीबन 25 से 30 लोग हैं, और ऐसे कमाने वाले करीब 25,000 से लेकर के 50,000 कमाने वाले 75 से लेकर के 100 लोग के बीच में है। और मैं छोटी सी बात करूं, 10,000 से लेकर के 50,000 कमाने वाले या 20,000 कमाने वाले यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में है। तो दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूंगा। फैंटेस्टिक। राइट, मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी। राइट, जो कि यहाँ पे आज क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में सिस्टम के रिलेटेड अपडेट्स। राइट, जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। राइट, आज उन्होंने बहुत ही तसल्ली से ओवरऑल मोस्टली सारी की सारी चीजें उन्होंने बताई है। राइट, फॉर द बेटर पावर प्रोजेक्ट। ओके, और इसके साथ ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। राइट, आज हमारे साथ में मिस्टर दीप ठाकुर जी हैं, जो पेयर से पेमेंट का लाइव आपको दिखाएंगे। राइट, तो प्लीज आज का सेशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, स्ट्रेच इन द सेंस 10 से 15 मिनट का। राइट, तो प्लीज पेशेंस के साथ में बैठे रहिएगा। ओके, लेकिन उससे पहले तब तक मैं दीप सर को मैं इनवाइट कर। नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है चौधरी साहब? लेकिन मुझे लगता है चौधरी साहब ने गलती से यशवीर सिंह राठौर जी को होस्ट बना दिया है बाय मिस्टेक। उन्होंने मेरे नाम पे क्लिक करना था पर यशवीर सिंह के नाम पे क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी यहाँ हैं, हमें सुन रहे हैं। अपने महागुरु विपुल जी ने जो भी बताया वो बहुत अच्छे से बताया, सबको समझ आ जाना चाहिए अब तक। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, प्रोजेक्ट के बारे में आप सबको बताया। तो पिछले कल जो है सबको बहुत तगड़ा झटका भी लगा एक पेमेंट के रिगार्डिंग कि भाई पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। हाँ मोहित जी, आपने गलती से मुझे लगता है यशवीर जी को होस्ट बना दिया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं तो फिर वैसा, नहीं तो मैं ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। व्हाट अबाउट, व्हाट डू यू वांट? डेफिनेटली सर, नो इशू। राइट, यस, जस्ट अ मिनट सर, ओके। प्लीज गो अहेड। ओके सर। ओके सर, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर कोई मुझे बताएगा क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो?
सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले कल हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। हम सब ने देखा कि एडवी कैश वॉलेट जो है वर्क नहीं कर रहा है पेमेंट के लिए। तो अभी चौधरी साहब ने मुझे कुछ पेमेंट्स भेजी थी, क्योंकि इनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है। तो वो पेमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा। आई होप कि सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार प्लीज बता दें सभी, अगर जिसको स्क्रीन दिख रही है मेरी। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम आती है सिस्टम में तो हमें घबराना नहीं है। पिछले कल बहुत सारे लोग घबरा गए, बोले ये क्या कर रहा सिस्टम। मैंने खुद बोला मोहित जी को फोन करके, दूसरों के बारे में तो क्या बोलूं, मैं खुद बोला कि भाई ये क्या हो गया यार, ये क्या बकवास है, कंपनी क्या कर रही है ये सब कुछ। लेकिन शुरू में होता है, क्योंकि इंसान का नेचर है कि हमें झटका लग जाता हो यार ये कैसे हो गया। जब भी कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है या हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होती है, जिसको बोलते हैं ना आरामदायक क्षेत्र। जैसे हम बोलते हैं कि दिन भर बिस्तर पे बैठे रहे तो क्या मजा आएगा, लेकिन वो मजा नहीं होता एक्चुअली। वो लॉन्ग टर्म में देखे तो सजा है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारा शरीर बैठ जाता है। तो वैसे ही जब डेली हम एडवी कैश वॉलेट से कर रहे थे, कार्ड से कर रहे थे, हमें लगा था वाह यार बहुत ईजी है। लेकिन जैसे ही हटा दिया तो हम अनईजी हो गए, वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर चली गई बात। तो हम पैनिक कर गए बहुत सारे लोग। और डेनिस सर ने भी स्पोर्ट को लिखा, मैंने भी लिखा, तो स्पोर्ट ने कहा कि हाँ ऐसा हो गया तो नो प्रॉब्लम, यू हैव अदर ऑप्शन। तो स्पोर्ट ने इसको बहुत ही लाइटली लिया, और वैसा ही लाइटली हमें भी लेना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं ये चीजों को। जैसे हमारे पास अदर ऑप्शन है तो हम वहां पे देखते हैं कि यार ये नहीं हमारे वश में है। परफेक्ट मनी है, चलो वो तो नहीं है, उसका सिस्टम अलग है। लेकिन पेयर सिस्टम आज तक भी देखो था हमारे पास, लेकिन हमने यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं। तो अगर आप में से जितने भी लोग हैं वो यहाँ पेयर सिस्टम को समझना चाहते तो बहुत ईजी है। उस पे आप पेयर सिस्टम पे पेयर एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड फोन में। तो सीधा आप उसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। और जैसे अकाउंट बनेगा उसमें ऐड फंड कर दो, और ऐड फंड करने के बाद जो आप पेमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फंड ऐड कैसे होगा। सबसे बड़ी बात वो है, जैसे ये देखिए स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी। ये देखिए मैंने पेयर इस पे अकाउंट बनाया अपना। ये आपका अकाउंट नंबर है ऊपर, जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है अकाउंट नंबर P10577, ये अकाउंट नंबर है। तो इस पे मैंने अपना अकाउंट बनाया, और इसमें मेरे पास अभी डॉलर बचे हुए $11 केवल ऐड किए है मैंने। और ऐड कैसे होगा, डॉलर क्लिक करेंगे आप और ऐड मनी आएगा। देखिए ऐड मनी वीजा से भी कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से भी। मास्टर को इतने सारे ऑप्शन है, बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, लाइटकॉइन, क्विरी, एडवी कैश और परफेक्ट मनी। तो वीजा से अगर करना हो तो वीजा पे क्लिक करो, मास्टर कार्ड से करना हो तो मास्टर कार्ड पे। लेकिन जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो शायद किसी का फंड ऐड ना हो, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है, जब मैंने भी इस पे क्लिक किया तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ वेरीफाइड यूजर के लिए है। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया वो कि वेरीफाइड यूजर कौन है। शायद मैंने अपना फोन नंबर यहाँ वेरीफाई नहीं किया है, उस वजह से हुआ कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, और जब मेरा अकाउंट वेरीफाई होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन अब आप बोलेंगे सर इससे तो हुआ नहीं, आप तो वेरीफाइड यूजर है नहीं, फिर कैसे आपने फंड ऐड किया? तो उसके लिए हमें थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वो रास्ता है ज़ेप पे के थ्रू। आप ज़ेप पे जा सकते हैं, और ज़ेप पे के बाद जो आप यहाँ पे अपने यूएसडीटी ले सकते हैं, जिसको यूएसडी ले सकते हैं, यूएसडीटी ले सकते हैं, या यूएसडी आप यहाँ से बाद में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडी में। पहले यूएसडीटी लेंगे आप यहाँ से, जिसको टीथर भी हम कहते हैं। वो आप कैसे लेंगे, पहले आपको यहाँ फंड ऐड करना पड़ेगा। इसलिए तो ज्यादा पैसे लगते हैं। आप लोग सोचते होंगे ज्यादा पैसे क्यों लेते हैं। तो ये लंबा रास्ता जो कि मेरा रास्ता है, शायद किसी का शॉर्ट रास्ता भी हो सकता है, मैं वो नहीं बोलता हूँ। लेकिन मेरा रास्ता, लंबा रास्ता ये है। पहले मैं ज़ेप्पे पे जाता हूँ, जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं। ज़ेप्पे पे गया मैं, यहाँ मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन में इस जो एक्सचेंज है इसमें मैं फंड ऐड करता हूँ। और अभी देखिए मेरे पास फंड नहीं है, अभी सिर्फ 14 रुपए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि खर्च हो चुका है सारा फंड। अभी जो फंड आया है और फंड, उसको मैं ऐड करूंगा। फिर जैसे ही मेरा फंड ऐड होता तो मैं उसको यहाँ से टीथर यूएसडीटी अपने लूंगा, और जब मेरे यूएसडीटी बनेंगे तो उसको मैं यहाँ से बाद में डॉलर में कन्वर्ट करूंगा। और जब डॉलर में मेरा कन्वर्ट हो गया तो मुझे यहाँ सीधा सिंपली इस स्क्रीन पे जाना है। और मैंने पहले से जैसे लॉगिन करके रखा है। मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज एक बार बता दीजिए कोई, एक बार प्लीज, अगर मेरी आवाज आ रही है किसी को। मेरी आवाज आ रही है सर? थैंक यू वेरी मच। तो मैं मोहित जी को अनम्यूट करता हूँ, प्लीज मुझे बीच बीच में बताते रहिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं मोहित जी अपने आप को।
यस सर, वेरी गुड सर। थैंक यू वेरी मच। पहले थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया था मुझे, तो अब आप मुझे बताते रहना। तो ये मोहित जी ने मुझे एक अपने फ्रेंड की, अपने भाई साहब की आईडी भेजी है, तो जिनकी इंस्टॉलमेंट पे करने को हो तो मैं आपके सामने भी पे करके दिखाऊंगा। मेरे पास $11 बचे हो, आपको पता है, और मेरा रास्ता थोड़ा लंबा है फंड ऐड करने का, कि पहले आपको अपने अकाउंट से अपने नेफ्ट करना पड़ेगा किसके, ज़ेपपे को, क्योंकि ज़ेपपे का नंबर मैंने ऑलरेडी ही अपने नेफ्ट के बेनिफिशियरी में ऐड किया हुआ है। जैसे ही आपको वहां पेमेंट पहुंचेगी, बहुत जल्दी पहुंचती है, 10 मिनट में पहुंच जाती है, वैसे ही आप फंड लीजिए, फंड को अपने पेयर में ऐड कीजिए, और पेयर को जो है आप बाद में इससे ये यहाँ से पेयर आपका कनेक्ट हो जाता है पेमेंट करते हुए। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और हम सबको घबराना नहीं चाहिए मुश्किलों से, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मुश्किलें आती हैं लेकिन नई चीज हमें सीखनी चाहिए। तभी मैंने जैसे व्हाट्सएप में भी कल डाला था कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम जो है परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। चाहे जितनी मर्जी हवाएं आए, हमारे परों को कोई जो है वो डगमगा नहीं सकती है। हम हौसले हमारे इतने बुलंद होने चाहिए पूरी टीम के, चाहे वो कोर टीम बीटर इंडिया हो, चाहे जितने भी यहाँ पर सहभागी है बीटर के वो हो, हमारे हौसले इतने बुलंद होने चाहिए कि नो प्रॉब्लम, जो मर्जी आ जाए। अगर क्रिप्टो करेंसी का भी ऑप्शन लास्ट शेष बच जाए तो हम उससे भी पेमेंट करेंगे, ये भी मेरा दावा है। चाहे क्रिप्टो करेंसी लास्ट ऑप्शन क्यों ना बचे, पेयर भी हटा दिया जाए, नो प्रॉब्लम। शायद बीटर से लोगों को इतनी जलन हो रही होगी कि सारे ऑप्शन हटा रहे हैं। और जो ब्लैक लिस्ट किया वो वीटर को जो है एडवी कैश ने किया है, एडवी कैश को वीटर ने नहीं किया है। तो शायद उनको भी वीटर से प्रॉब्लम हुई कि वीटर इतनी तरक्की कर रहा है, यहाँ पे अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे थ्रू हो रहा है। तो ये कई सारी चीजें जो कि कंसिडरेशन करनी पड़ती है। ये बड़े बड़े देशों का मामला है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का मामला है। हम इसको अभी नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमारा दायरा कम है, छोटा है। अभी हम अपने कंफर्ट जोन में ही जीना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि परफेक्ट मनी, क्रिप्टो करेंसी एंड पेयर। तो अभी यहाँ से जाऊंगा और इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करूंगा। आप सभी देख पा रहे हैं, मोहित जी देख पा रहे हैं आप? हेलो राइट मोहित राइट जी। सर। थैंक यू। मुझे कॉल आ गई थी लेकिन मैंने यस अटेंड नहीं सर, की। तो ये देखिए 8/9/2021 सबसे ऊपर, 8/9/2021 इनका 750 रूबल का जो है पेमेंट बाकी है। तो इसको एक्टिव करते हैं, हम क्रिएट पेमेंट पे जाते हैं। अब क्रिएट पेमेंट के बाद ये देखिए फॉर 1 मंथ, जिसका मुझे मोहित चौधरी ने पहले ही फंड भेज दिया है। तो ये देखिए पहले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, पेयर। सभी देख पा रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है। तो इसके बाद आप प्रोसीड कीजिए और प्रोसीड थोड़ी देर में हो जाएगा। ये देखिए आपका प्रोसीड हो रहा है, थोड़ी देर लगेगी इसको। ये देखिए अब यहाँ पे है, आपके पास दो ऑप्शन है, ये तो चलो कट कर दूंगा मैं। लॉग इन, क्रिएट अकाउंट। अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा क्रिएट, 2 मिनट में हो जाएगा। केवल बात क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा है, क्या बोला है, फॉलो कीजिए उसको। मैंने भी कल ही इस पे अपना अकाउंट बनाया, ओनली यस्टरडे। उससे पहले मेरे पास नहीं था, चौधरी साहब के पास पहले भी थे, उन्होंने कहा कि है तो है मेरे पास लेकिन यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। सही बात है। तो मैंने कल ही क्रिएट अकाउंट पे किया, ध्यान से पढ़ा, चीजों को समझा, और जैसे जैसे हमारा सेशन चल रहा था वैसे सेशन के दौरान ही मैंने जो है पेमेंट करके दिखाई चौधरी साहब को। और चौधरी साहब ने मुझे कॉल किया कि भाई यार आपने तो अच्छा किया, कैसे किया? मैंने कहा सर इस तरह से किया, इसीलिए मैं आज आपके सामने प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधा लॉग इन पे क्लिक करना है मैंने, क्योंकि मेरा अकाउंट बना है। अब यहाँ पे मांगता है लॉग इन एंड पासवर्ड, तो वो मेरा सेव है, वही अकाउंट नंबर जो मैंने आपको दिखाया था, P1057789252। तो क्लिक करना और पासवर्ड भी मेरा सेव है, और गो नेक्स्ट पे जाऊं मैं। और गो नेक्स्ट पे गया तो मेरा ये आ गया, देखिए ना, बैलेंस शो हो गया मेरा। ठीक है, तो अब इसमें विड्रॉल पे क्लिक करना है मैंने। तो अभी पेयर, चूज टेम्पलेट, अकाउंट, सॉरी मुझे लगता है ये नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये शुरू में मेरा अकाउंट इसमें अभी निकला, पहले मैंने लॉग आउट कर दिया था। तो मैं दोबारा से जाऊंगा, अगली बार ये मुझसे अकाउंट नहीं मांगेगा, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ये क्लियर हो गया चौधरी साहब? हेलो चौधरी साहब, हेलो। यस सर। हेलो चौधरी साहब, ये क्लियर हो गया ना? राइट सर। यस सर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ऐसा 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 पेज नहीं आएगा। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने अपना अकाउंट अभी ओपन किया ना। कोई इशू तो नहीं मैं सर, दोबारा से गो इस अहेड पेमेंट प्लीज। को क्रिएट कर, हाँ जी हाँ जी, ये देखिए दोबारा से मैं क्रिएट करता हूँ पेमेंट को। जब कैसा पेज नहीं आता है, पेज दूसरा आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पेयर पे क्लिक किया मैंने, प्रोसीड किया, ऐसा पेज नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आता था पहले। तो ये देखिए यहाँ पे
ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, अभी पहले तो दिखा नहीं रहा था सर माई अकाउंट, अभी सर ये इस तरह दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों दिखा रहा है ये। कई बार होता है सर, कल भी हुआ था थोड़ी देर, तो उसके बाद ये नहीं सर, ये तो गलत बोल रहा सर, ये दूसरा, ये तो ऐड करने के लिए बोल रहा सर, इसमें ऐड आ रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं आता था, पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसा, ये तो मुझे ऐड में ले जा रहा सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके आगे अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसके आगे ऑप्शन आता है सीधा सिंपल सा, कि आपको चूज करने को आता है पेयर, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको चूज करने को आता है पेयर, और वहां पेयर में आपको 2-3 ऑप्शन आते हैं, तो वहां आपने यूएसडी पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप यूएसडी पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखाएगा कि इतने यूएसडी लगेंगे आपके, बस उसको आपने कंफर्म करना है, और कंफर्म बटन दबाने के बाद आपको मेल में एक जो है कंफर्मेशन आएगी, और जैसे ही मेल में वो कंफर्मेशन आएगी, उस कंफर्मेशन में कोड होगा, वो कोड आपने डालना है, और जैसे ही वो आपने कोड डाल दिया तो आपकी पेमेंट कंटिन्यू करने के बाद डिडक्ट हो जाएगी, और व्यक्ति जो भी है उसका इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएगी, और पैकेज परचेज करना तो पैकेज परचेज हो जाएगा। तो ये है सर पूरा प्रोसीजर जो पेमेंट का है, जो मैंने चूज किया। तो लेकिन अब ये हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ऐड करने को मांग रहा है ये, कई बार होता है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इस तरह से सर मैं अपनी पेमेंट करता हूँ, और जिसने भी पेमेंट करनी है तो आप मोहित चौधरी जी को भी बोल सकते हैं, इनके पास भी पेयर है, या मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या सबसे बड़ी बात, खुद आप जो है सीख सकते हैं, खुद आप जो है स्टेप फॉलो करके सीख सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और सभी ने मुझे ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रेडमी 6 प्रो ने हैंड रेज किया है, प्लीज आप जो है क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट सर, यस सर, प्लीज सर गो अहेड, और अपना नाम भी आप चेंज कीजिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका शुभ नाम क्या है। हेलो हाँ जी, सर, हाँ जी, हाँ जी पिछला सर, आधे कहिए। सर पिछला आधे घंटे से हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, आपने सबको म्यूट किया हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन कुछ भी पूछ नहीं पा रहा है, ये तो सर गलत है ना। वो तो डेली ऐसा ही होता है ना सर, अगर सभी को मैं किसी को अनम्यूट कोई करूंगा टॉपिक नहीं पता चल रहा, किसी को कोई लाइन पता नहीं चल रहा, किसी को कोई सेंटेंस पता नहीं चल रहा, तो सर बीच में राइज नहीं उठाएगा तो बंदा कैसे बोलेगा। उसके लिए तो सर हमने लास्ट के क्वेश्चन आंसर सेशन रखा होता ना। ये लेकिन टॉपिक खत्म होने के बाद आप बोलेंगे कि पहले चैप्टर में क्या था, तो कैसे पता चलेगा सर। तो वो तो टीचर पहले चैप्टर में ही पूछेगा ना सर, पूरी बुक खत्म करके थोड़ी पूछेगा, पहले चैप्टर के बाद ही तो पहले में क्या था, कौन था, स्टोरी वही पता नहीं चलेगा, कैसे तो पूछेगा सर। रिकैप्चुलाइजेशन होती है ना लास्ट में, रिकैप्चुलाइजेशन का मतलब है अंत में आपने क्या सीखा। अंत में जब सीखेगा जब पहला टॉपिक याद होगा सर। आप सबको म्यूट टॉपिक करके तो रखा है, कोई विजिबल नहीं है, कोई सर ऑडियो, आपकी स्क्रीन आधे से आधे घंटे तक विजिबल नहीं थी सर, कोई कुछ पूछ ही नहीं पा रहा था कि भाई चलो आप अब अपनी तरफ से बोल रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने फीडबैक दिया कि आपकी स्क्रीन विजिबल है, आपकी स्क्रीन दिख रही है, और आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अब आप बिना मतलब से ऐसा कह रहे हैं तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और दूसरा आपने ये कहा कि क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं दिया, तो सर लास्ट में सबको मौका दिया जाता है, कैसे मौका नहीं, डेली हम मौका देते हैं, जिनके भी हैंड रेज होते हैं हम पूछते हैं कि कई आपके क्या क्वेश्चन है। तो सर ये तो आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं बिल्कुल। ओके दीप जी, थैंक यू एंड थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सॉरी थोड़ी टेक्नोलॉजी की वजह से हम बीच में डिस्टर्ब रहे। बहुत शानदार दीप जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी सर, ये तो आपको पता ही है सर, ये तो हाँ बहुत। अभी हम लोग इस बारे में टॉपिक में बाद में के लिए जी सर, जी सर, जी सर। दीप सर, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों का छुपा हुआ है, सारी क्वेश्चन का जवाब राइट हम लोग डे बाय डे हम आपको एक एक करके रूबरू करते हैं और देते रहते हैं। और सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे भाई ने कहा, अपने जो भी पार्टिसिपेंट अपने दोस्त है, उन्होंने कहा कि मुझे मौका नहीं दिया। सर डेली तो हम इसी तरह से करते हैं, कहाँ हम सबके अनम्यूट रखते हैं। अगर सबके अनम्यूट रखेंगे तो वो बहुत ही जम्बल्ड हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड मीटिंग बोलेंगे उसको, वो कोई सेंसिबल मीटिंग नहीं होगी। तब तो सभी बोलेंगे, बीच में सबका शोर आएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। ये तो हमें खुद समझना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच। ओके दीप सर, मैं थोड़ी एक बात बीच में कहना चाहूंगा। जी सर। बहुत अच्छी बेहतरीन रही सेशन की, मैं बात बताना चाहूंगा। अभी हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में कंटिन्यू हम लोग इस सिस्टम के ऊपर हम लोग दूसरी टॉपिक में भी बात करना चाहेंगे कि कंटिन्यू आज हमारी जो बैक ऑफिस है, इसी के सिलसिले में आज हमारी बात हुई। तो
तकरीबन उसमें जो हमारी परफेक्ट मनी है, परफेक्ट मनी के तहत हम लोग एपीआई सिस्टम के तहत बहुत जल्दी करके हम लोग एक नई सिस्टम को हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आप लोग के सामने हो रही है, तो नो डाउट हम इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी करके इनका सॉल्व आउट करने वाले हैं। यदि डेली के डेली हम आपको एजुकेशन इस चीज का दे रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे डेली के डेली हम लोग जूम सेशन के अंदर हम लोग इसको कैसे लीड कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम बात करेंगे ओनली फॉर वीटर वर्सेस सर्विस, यानी कि आज के दिन में वीटर करना क्यों जरूरी है। और टेक्नोलॉजी से बेहतरीन मैं बताता हूं कि कोई भी आदमी जो नौकरी कर रहा है, वीटर के पीछे इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्यों है, इतना मेहनत करने की जरूरत क्यों है। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, फिर भी हम लोग 86 पार्टिसिपेट अभी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जो अपनी जो नौकरी में कहता हूं कि एक गेस्टेड ऑफिसर भी है, शानदार अपनी नौकरी के बदौलत जिन्होंने उसने देखी कि सर आने वाला टाइम के अंदर हम नौकरी के बाद ज्यादा दिन बहुत बड़ा फ्यूचर को जनरेट नहीं कर सकते, ओनली फॉर हम एक बढ़िया करके जिंदगी जी सकते हैं, मगर अपनी जो ड्रीम है उनको वहां पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका आज हमारे यहाँ पर ब्रॉन्ज लेवल अचीव किया है और फैंटास्टिक ग्रोथ के साथ में अपनी टीम के साथ में यहाँ पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो ऐसी सभी लोगों के साथ में मैं अपनी कोचिंग की तरफ से सर को मैं बधाई देना चाहूंगा। और हमारे साथ में मिस्टर डॉक्टर भूदेव सिंह जी हमारे साथ में अवेलेबल है, तो सर को मैं शानदार तरीके से एक इनवाइट करूंगा। यदि सर को मैं देख लेता हूं, यदि भूदेव जी हमारे साथ में अवेलेबल है तो प्लीज अपनी रेस को हैंड करें। यस सर, आप मेरे पास में हैं। यस, मेरी तरफ से अनम्यूट है सर आप। तो सर को मैं एक बार अनम्यूट कर चुका हूं और आज हम लोग सभी लोग सुनेंगे नौकरी वर्सेस वीटर, क्योंकि टाइम थोड़े हमारा ज्यादा हो चुका है, तो फिर भी सर की हम 5 मिनट का बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमें बात करनी थी। टेक्नोलॉजी की वजह से हम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बात सुन नहीं पाए। थैंक यू। प्लीज भूदेव जी ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर भूदेव सिंह। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि बीटर एक टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारा भविष्य को संवार सकती है। क्योंकि हम वर्तमान में जब कुछ भी कर रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हम समय के साथ अपने आप को चेंजेस कर लेते हैं, समय के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं और नई चीज को हम समझ लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हो सकता है कि हमारे आने वाले टाइम के लिए हम बहुत कुछ दे सकती है। क्योंकि जब तक हम लोग अगर पैसिव इनकम के लिए काम नहीं करेंगे तो हमारी जो एक्टिव इनकम है वो हमारे काम करने तक ही सीमित हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आता रहेगा, तो ये हमारा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। क्योंकि लाइफ में जब तक हम काम नहीं करें और हम आराम भी करें तब भी अगर हम पैसा बना रहे हैं तो ये सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि पैसिव इनकम हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि इसीलिए मैं एक स्टेट गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी मैं इस की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि जब तक मैं नौकरी में हूँ तब तक मुझे इनकम मिलती रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। और लोगों का एक सपना भी होता है, ड्रीम होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में आऊँ, और वो गवर्नमेंट जॉब आने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब में ही सिमट कर रह जाते हैं, और वो उसके बाद में कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि ये इससे ज़्यादा बेहतर लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट में आ चुके हैं, आराम की नौकरी जीनी है, आराम की नौकरी करनी है, आराम से ज़िंदगी जीनी है, तो वहाँ तक वो सीमित हो जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि वो तो सिर्फ आपका एक फर्स्ट पायदान है, उस फर्स्ट पायदान के बाद में आपको लाइफ के अचीवमेंट तो अब स्टार्ट हुए हैं जिसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने आप को एक अपनी छोटी सी जगह में सीमित नहीं करना चाहता, मैं उससे बहुत आगे निकलना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट जॉब में जहाँ लोगों के सपने होते हैं वहाँ से मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरी हमेशा के लिए नहीं है, और मेरा तो खुद अब ये सोचना है और मानना भी यही है कि मैं इस गवर्नमेंट जॉब को खुद रिजाइन करके बाहर निकल के मैं आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये मैं इसको एक ड्रीम के रूप में देखता हूँ। क्योंकि जब तक मेरी पैसिव इनकम अगर इस सर्विस से, इस स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी से
10 गुना जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं रिजाइन करके मैं बहुत खुशी खुशी इस जॉब से बाहर निकल जाऊंगा। ये मेरा खुद का मानना है, इसलिए मैं अपने इसी दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और बीटर तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे हासिल हुआ लगा है, और वो मैं उसको इसलिए भी मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि बिजली की डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक अगर इंसान है तब तक उसको बिजली की डिमांड हमेशा रहेगी। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया की शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के क्षेत्र में अपना व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल उतार नहीं रही होगी। आज के पेपर में अगर हम देखेंगे तो ओडी, मर्सिडीज जैसी सबसे बड़ी एक हाई रेंज की गाड़ी बनाने वाली कंपनियां भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल उतार चुकी है, जिसकी आने वाले जो टाइम है उनकी जो स्पीड होगी वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ियां दौड़ेगी। तो ऐसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिस कंपनियों ने अपना डिजाइन किया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग बीटर जैसी टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तो आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर दिखाई दे रहा है कंपनियों को। तो हम उस कंपनी के साथ ऑलरेडी पहले से ही शिफ्ट हो चुके हैं जो आने वाला फ्यूचर को हमारे को बना सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों को ये अपील भी करूंगा कि क्यों ना हम इस चीज को पहले से समझ लें। ये बहुत बड़ा हमारे लिए आने वाला एक अच्छा फ्यूचर होगा, इसलिए हम इस चीज को समय रहते हुए समझ लें। अन्यथा हो क्या रहा है कि जैसे आज हम फेसबुक पे बच्चा अपना अकाउंट बनाकर अब फेसबुक पे आ चुका है, सोशल मीडिया पे आ चुका है, लेकिन वो मजबूरी में आया है। तो उसमें सिर्फ केवल 3 ही लोग है ना उसमें पैसा बनाते हैं, या तो जो क्रिएट करने वाला, उसका फाउंडर, या उसको इन्वेस्ट करने वाला, या दूसरा उसके एम्प्लॉय। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर टाइम पास करते हैं। तो इसलिए ये बीटर एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। ये समय है जो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी ने ये बात को सुना उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और मैं उन सभी टीम मेंबर को भी धन्यवाद देता हूँ जिनकी बदौलत आज मैं अपना अचीवमेंट को हासिल कर पाया हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत बधाई। और आपने जो अपनी प्रस्तुति दी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जानदार, शानदार, लाजवाब। भूदेव सर की वाणी सुनकर के ये लगता है जितने भी आज युवा है सभी लोग नौकरी पीछे जो भाग रहे हैं, तो मैं उन्हीं लोगों से एक बात कहूंगा, केवल अपने हुनर को पहचानने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का जमाना है। और यदि आपने टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया आपने, तो दोस्तों आपकी उड़ान तो अभी जस्ट उड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो आने वाला टाइम जो जमाना है, उड़ने का जमाना, वो है टेक्नोलॉजी। यदि टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व कर लिए तो नो डाउट आपकी उड़ान जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के साथ में आज का सेशन तकरीबन हम लोग 20 मिनट करीब पार कर चुके हैं, ज्यादा हो गया है। तो मैं आज का सेशन यही तक रखना चाहूंगा क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। बाकी हम लोग कुछ न्यू अचीवर्स भी कल मिलेंगे और कई नई इंफॉर्मेशन के साथ हम दोबारा करके हम अगले पार्टिसिपेंट के साथ में नई जोश, नई जुनून के साथ में हम दोबारा करके फिर आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जितनी भी क्वेश्चन सेशन है, क्वेश्चन के बारे में आप लोग इस तरीके से जरूर समझिए कि जो भी आपकी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी करके आपको क्लियर होने वाला है। इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, नो डाउट। यदि आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो आप अपने सीनियर के माध्यम से उस आईडी को टॉप अप करवा सकते हैं। ये सारी चीज आपकी प्रॉब्लम खत्म है, आपको कहीं बारी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मेरे से सब चीज नहीं हो पा रहा है, तो नो डाउट अपने सीनियर के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। केवल हो सकता है कि 2-5 दिन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तब आपकी सारी चीजें समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को बड़ा इशू ना मान करके जल्दी से जल्दी करके प्रॉब्लम को इनटेक करें और वहां पर काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आज की सेशन के लिए आज तक मैं यही रखना चाहूंगा। और मेरी कोर टीम की तरफ से नए लोगों को, पुराने लोगों को, सभी साथियों को और जितने भी न्यू अचीवर है उन सभी लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर नई इंफॉर्मेशन के साथ में हम आपसे दोबारा करके फिर बुधवार के बाद फिर हमको गुरुवार से फिर हम आपसे रूबरू होते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।